मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंग वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। हेलो दोस्तों, मैं सचिन उपाध्याय आप सभी का आपके अपने चैनल एसआई सचिन यूपीडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने चल रहा हूँ जिन्होंने वर्ष 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,500 और यूपी पुलिस कांस्टेबल 49,000 वैकेंसी में अपने रिटर्न में एक अच्छा नंबर लाकर सफलता के परचम को लहराया। इन्होंने न केवल अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया बल्कि 2 साल से निरंतर पुलिस विभाग को अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी 60,000 प्लस वैकेंसीज हमारे सामने है। ऐसे में क्या रणनीति इन्होंने अपने सिलेक्शन में अपनाई, आज मैं इनसे इस इंटरव्यू में जानना चाहूँगा, जो कि आप लोगों के लिए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रदीप जी से कि सबसे पहले ये अपने बारे में बताएं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कहाँ की। तो वेलकम प्रदीप जी, आप बताइए मेरे दोस्त। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ बोलने का अवसर प्रदान किए। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरी शिक्षा अंबेडकर नगर ज़िले से हुई है। हाई स्कूल इंटर मैं यहीं से किया हूँ। आफ्टर दैट इंटर मैं इलाहाबाद गया, उसके बाद वहीं पर पढ़ाई की। फिर 2018 में वैकेंसी आती है 41,500, उसमें रिटर्न क्वालिफाई हुआ, फिजिकल किसी कारणवश नहीं हो पाया। फिर वैकेंसी आती है 49,000 प्लस, फाइनली उसमें सिलेक्शन हुआ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 41,500 में रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद बेसिकली फ़िज़िकल में फाइनल चयन नहीं हो पाया। तो देखिए, फ़िज़िकल भी ज़रूरी होता है। कभी भी आप एग्ज़ाम को दीजिए तो उसके बाद का जो टाइम होता है, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, आप बैठिए मत, सोइए मत, कभी कभी आप फ़िज़िकल की तैयारी करते रहिए। और ये तो अच्छी बात है कि उसी साल एक वैकेंसी आती 49,000 भी, जिसमें फ़िज़िकल की तैयारी करके सर ने अपना फाइनल चयन लिया। सर, जो एक ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स का होता है, कुछ स्टूडेंट्स का, कि सर हम मैथ में, हमारा मैथ वीक है या रीजनिंग वीक है। ऐसे में अभी 2-3 महीने का समय बचा है, मुझे लगता है टेंटेवली जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऐसे में हम अपने मैथ और रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उस एग्ज़ाम के लिए हम खुद को प्रिपेयर करें कि मैथ रीजनिंग जिस भी स्टूडेंट की वीक है वो उसमें अच्छा स्कोर कर सके। मैथ और रीजनिंग के लिए फर्स्ट ऑफ मैं बताना चाहूँगा कि समय को बचाने के लिए मोर प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, तब जाके समय उनका बच पाएगा। और 60,000 वैकेंसी के लिए तो अभी समय कम ही है, मान के चलिए। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं और प्रीवियस ईयर पेपर देखें, यही सब है। तो जैसा कि सर ने बताया कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा मैथ और रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। और प्रैक्टिस के साथ ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस को बीच बीच में एनालिसिस करें कि प्रैक्टिस में हम किस चैप्टर में, जैसे कि कम टाइम बचा हुआ है, ऐसे में हम चैप्टर वाइज तो पढ़ नहीं सकते। ऐसे में जो प्रैक्टिस में हमारे जिस चैप्टर, जिस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, उनको मुझे लगता है एनालिसिस करके बीच बीच में उनको पढ़ते हुए आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 60,000 प्लस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ अभी हम लोगों के पास हैं, जिनका एग्ज़ाम कुछ कारणों बस लीक होने की खबर से कैंसिल हो चुका है और उसकी री एग्ज़ाम टेंटेवली जुलाई में होने वाला है। तो ऐसे में इन बचे हुए 2-3 महीनों में आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो भी उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं? मैं बताना चाहूँगा कि जो 60,000 प्लस वैकेंसी आई हैं उसमें सभी बच्चे एग्ज़ाम तो एक बार दिए ही हैं। वो
जो पेपर है उनके पास होगा ही, उस पेपर को देखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर भी देखें, उसमें सॉल्व करें, जो गलतियां हों उनको नोट करें कहीं और उस पर वर्क करें। उस पर वर्क करेंगे तो अपने आप को बेहतर पाएंगे, तब जाके सफलता इनकी 100% सुनिश्चित हो जाएगी। जैसा कि सर ने बताया कि अपनी गलतियों पर फोकस करें और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाएं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने के साथ साथ आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। आप ये देखें कि किस टॉपिक को ये ज़्यादा टच हो रहा है, और ये आप तब जान पाएंगे कि कौन से टॉपिक, कौन सा सिलेबस, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। अभी ये आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर मिल गया कि एक बार पेपर देने के बाद कैंसिल हुआ है, तो एक अभी हाल ही में बना हुआ पेपर आप लोगों के पास है, वो उसके सेट आप लोग कहीं से अवेलेबल करा लीजिए, और या फिर यूट्यूब से सर्च कर लीजिए और उस पर वर्क करिए, उसको एनालिसिस करिए, उसको बार बार सॉल्व करिए। इससे एक हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि आने वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी को टच करता हुआ, इसी के टाइप का आएगा, तो उससे आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि समय बहुत कम बचा हुआ है और विगत मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो ही जाना है, और ऐसे में कम समय में अपनी तैयारी को करते हुए अपने सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लास्ट में आप हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे भाई दोस्त कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, उनको लास्ट में क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसा कि सर ने बताया कि समय बहुत कम है, समय को ध्यान में रखते हुए आप अपना कंप्लीट सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते, तो जितना पढ़े हैं आप उतना आप रिवाइज करिए और डेली बेसिस पे टेस्ट दीजिए। डेली बेसिस पे अगर टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो अल्टरनेट करके दीजिए, लेकिन अपनी रेगुलरिटी आप कंटिन्यू करिए, बीच में ज़्यादा गैपिंग हो ना पाए। और डीमोटिवेट कभी ना होइए। डीमोटिवेट जब होइए तो अपने मम्मी पापा को ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस दीजिए, प्रैक्टिस में जो कमियां हों उसको सुधारिए, उसको एक नोट्स बना लीजिए, उसमें नोट करिए अपनी कमियों, उस पर फोकस करिए, और जो आप पहले पढ़ चुके उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, नई चीज़ों को कम देखिए, पुरानी चीज़ें जो पढ़ चुके हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको लर्न करिए, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम तो दे चुके हैं, वो पेपर रद्द हो चुका किसी कारण से, तो आपको पैटर्न पता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आप पिछले फोकस करिए, जो आप पिछला पढ़ चुके हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इससे आप करेंगे ऐसे तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि इन बचे हुए कम समय में आप अपनी तैयारी तो कर नहीं सकते, बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप नया चीज़ नहीं पढ़ सकते। जो भी आप पढ़े हैं, मुझे लगता है एक बार एग्ज़ाम देने के लिए तो सफिशिएंट पूरा सिलेबस आपको एक बार पता है, उसको रिवाइज़ करते हुए डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज़ दीजिए। टेस्ट सीरीज़ देने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, करेक्शन कम होता जाएगा एनालिसिस जब भी आप उसका करेंगे। और मुझे लगता है कि इन बचे हुए दिनों पर रेगुलर टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन पाने के लिए। तो और सर ने जैसा कि बताया कि कभी भी आप डीमोटिवेटेड होइए तो अपने माँ बाप को याद करिए, माँ बाप से उनके सपनों को याद करिए। जिस दिन आप फाइनल चैन लेंगे और वर्दी पहन के ग्राउंड में पासिंग आउट परेड में उनके सामने एक पूरी कंप्लीट ड्रेस में आप खाकी वर्दी में और अपने माँ बाप के सामने उनको सल्यूट करेंगे, उस दिन उनके आंखों में आंसू तो होंगे लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे। और कुछ चीज़ें जो हम अपने शब्दों से नहीं बयां कर सकते वो केवल अनुभूत कर सकते हैं अपने हृदय में। तो मुझे लगता है उससे बेस्ट कोई मोटिवेशन नहीं है आपके लिए। और इस बचे हुए दिनों में जो भी हमारे पास 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने हैं, उसमें आप जब भी डिमोटिवेट होइए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोटिवेट रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंस के साथ देंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेट रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो 4-6 क्वेश्चन तो आपके ऑटोमेटिक सही हो जाने हैं। इसलिए कभी भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो मत करिए। और इसी के साथ मैं लास्ट में जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। दोस्तों,
हर किसी को ये खाकी पर ध्यान नसीब नहीं है। अगर आपको आपकी एज है, आपको इतना बढ़िया अवसर मिला है कि 60,000 प्लस वैकेंसीज़ गवर्नमेंट ने आपके टाइम में, जो कि पहली बार मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट में इतनी बड़ी पोस्ट का आना एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है आपके लिए। ऐसे में मुझे लगता है आप लोगों के पास एक अच्छा अवसर है कि ये खाकी ले लेने का, वर्दी, और एक गवर्नमेंट जॉब ले लेने का, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों को ये दिखा देने का कि आप भी कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे में आप ये अवसर मत जाने दें और बचे हुए दिनों में एक अच्छे मोटिवेशन के साथ तैयारी को करते रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और थैंक यू, धन्यवाद। और इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इंटरव्यू पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।